सो गाइस, जैसा कि हमने स्वॉर्ड मॉडल के लास्ट एपिसोड में देखा कि फिनियो लिन बाइचेन के ऊपर लगातार वार करते जा रहा था, तभी रेड मॉर्निंग के पास में आती है और उससे कहती है कि तुम्हें लिन बाइचेन को बचाना चाहिए, नहीं तो वो फिनियो से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मॉर्निंग तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि मैं उस बंदे को क्यों बचाऊं जिसमें एटीट्यूड भरा हुआ है। तो रेड ने उससे कहा था कि वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। और अब फिनियो भी हैरान हो चुका था लिन बाइचेन के ऊपर हमला करते हुए, क्योंकि वो उसे हरा पाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार अब वो एक बहुत ही खतरनाक वार करने के लिए जा रहा था, जिसको मॉर्निंग भी देख रही थी। लेकिन जैसे ही वो हमला लिन बाइचेन के ऊपर होता है, उसका एनर्जी शील्ड भी ब्रेक हो जाता है। साथ ही उसके वार की वजह से लिन बाइचेन काफी दूर जाके भी गिरता है। वहाँ के लोगों को एक काफी खतरनाक झटका महसूस होता है। रेड कहती है कि उम्मीद है कि लिन बाइचेन को कोई चोट नहीं आई होगी, क्योंकि वो इस वार के होने के बाद भी ठीक था। मॉर्निंग कहती है कि लिन बाइचेन को तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बेकार में ही उसके लिए टेंशन ले रही थी, और भले ही क्यों मैं उसके लिए ज्यादा परवाह करूं, वो एक अच्छा खासा शील्ड प्रोटेक्शन है मेरे लिए, जो कि कभी भी मुझे बचाने के लिए आ जाता है। वहाँ पर ताओ वेंचंग की टीम के लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि इस बार ब्रदर फिनियो ने अपना एक काफी तगड़ा वार किया, जो कि एक फुड एंड फ्लेम इफेक्ट की तरह दिखाई दिया, क्योंकि उसने पहले से ही सामुराई सूत्र के काफी सारे सीक्रेट्स को पढ़ रखा होगा, जिनको वो आज यहाँ पर अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है। इसीलिए तो वो यहाँ पर इस यनमैंग सिटी के टैलेंटेड बंदे को पछाड़ने की दम रखता है। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है, भले ही वो लिन बाइचेन जैसा टैलेंटेड बंदा ही क्यों ना हो। तभी वो लोग कहते हैं कि आखिर ये लिन बाइचेन किस मिट्टी का बना हुआ है। वो तो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि उसको कुछ भी ना हुआ हो, और ना ही उससे किसी भी तरीके से कोई नुकसान होता है। क्या ये सच में एक ह्यूमन ही है? हमें तो लगता है कि ये कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महापुरुष है। भी एक बंदा कहता है कि मैं जितने सालों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैंने अपने पूरे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में ऐसा बंदा कभी भी नहीं देखा, और अभी तक ऐसा भी कोई बंदा नहीं था जो कि मॉर्निंग को रोक सके। लेकिन आज तो मेरे सामने मेरे दोनों ही आश्चर्य साबित हो गए। ताओ वेंचंग लिन बाइचेन से कहता है कि आखिर तुम कब हार मानोगे? इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक से सरवाइव कर जाने वाले तुम ही हो, और अगर मेरे बारे में कहा जाए तो मैं भी इसको नहीं संभाल पाता, तो आखिर कैसे ही ये बंदा अभी तक खड़ा रह सकता है, और वो भी ऐसे जैसे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कि ये मरकर कोई भूत बन गया है। लीताओ कहता है कि अभी वो मरा नहीं है, क्योंकि वो सांस ले रहा है। ये बिल्कुल एकदम कॉकरोच की तरह है, जिसका अगर सिर भी काट दो तो भी ये जिंदा ही रहेगा। तभी वहाँ पर फिनियो लिन बाइचेन से कहता है कि आज तुम पहले मुझे ऐसे बंदे मिले हो जिसने अपनी ताकत से मुझे सरप्राइज कर दिया, लेकिन इस बात को भी मान लो कि तुम्हारे पास में केवल हाई डिफेंसेस ही है, यानी कि तुम केवल और केवल खुद को बचाना ही जानते हो। मैंने तुम्हारे अंदर अभी भी ऐसी कोई टेक्निक नहीं देखी जिससे कि तुम मुझे पछाड़ सको या हरा सको। इसीलिए तुम चाहो तो यहाँ पर मेरे साथ में एक डील कर सकते हो, जिसमें मैं ये कहूंगा कि तुम खुद को बचाकर और अपनी लेडीज को बचाकर यहाँ से ले जाओ, और फिर कभी भी हमारे काम में टांग नहीं अड़ाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम खुद को तो क्या किसी और को भी नहीं बचा पाओगे। तो बाइचेन कहता है कि मैं कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता, जिसके बाद वो दोबारा से अपने स्वॉर्ड पावर को एक्टिव करता है, जिससे कि फिनियो अपने दोनों ब्रदर्स से कहता है कि अब हमें दोबारा से हवा में उछलना होगा, क्योंकि लिन बाइचेन काफी ग्रेट तरीके से अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। शायद सैनफे भी उसकी फाइट का मुकाबला यहाँ पर ना कर सके। वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि ये एक असली यनमैंग सिटी का टॉप टैलेंट है, इसके केवल पावर्स को देखकर ही लोग डर जाते हैं। लिन बाइचेन की बॉडी में अब इतनी ज्यादा पावर्स आ चुकी थी, वो अकेले ही कई सारे पीपल्स को हरा सकता था। उसकी पावर्स को देखकर हमें ये भी पता चलता है कि बाइचेन ने डायरेक्टली अपनी रैंक को ही बढ़ा दिया, यानी कि उसने यहाँ पर एक लायन की चाल चली थी। रेड भी ये देखकर काफी खुश होती है कि चलो फाइनली अब लिन बाइचेन अपने फॉर्म में वापस आ गया। लेकिन मॉर्निंग को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिनियो यहाँ पर लिन बाइचेन से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लेवल 7 को भी पार कर चुके हो, तो तुम ये भी सोच रहे होगे कि तुम मुझसे फाइट कर पाओगे और मुझे हरा पाओगे, क्योंकि तुमने लेवल 7 को जो पार कर लिया। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे तो ये तुम्हारे भोलेपन की निशानी होगी। तो बाइचेन कहता है कि जब तक तुम ट्राई नहीं करते, तुमने इसके बारे में सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें टक्कर नहीं दे सकता। तो फिनियो कहता है कि चलो अब इसको भी करके देख लेते हैं। बाइचेन वहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई अपना अभिमान नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे बस खुद पर ये यकीन है कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। साथ ही तुम्हें पता भी चल जाएगा कि किसी को कमजोर समझने का नतीजा क्या होता है। तो फिनियो कहता है कि तुम्हारी बातों से मोगैम्बो खुश हुआ। अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये डायलॉग कहाँ से लिया गया है? फिनियो कहता है कि अभी कुछ ही देर बाद तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाएगा, जिसके बाद फिर उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर बाइचेन और फिनियो दोनों ही अपने अपने स्वॉर्ड से वार कर रहे थे। फिनियो बार बार उसके ऊपर अपने पावरफुल अटैक्स को भी अप्लाई करता है, तो बाइचेन उनका सामना करते हुए हार नहीं मान रहा था। इसके बाद उन दोनों की स्वॉर्ड्स के बीच में एक काफी पावरफुल क्लैश भी दिखाया जाता है। फिनियो बाइचेन से कहता है कि तुम बाइचेन काफी ज्यादा फास्ट हो। वहाँ पर खड़े हुए लोग कह रहे थे कि ये फास्ट है तो क्या हुआ, फिनियो भी एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। दोनों की काफी परफेक्ट तरीके से फाइट हो रही थी, और अब उन दोनों को ही अपनी अपनी सुपर पावर्स दिखाने का भी वक्त आ चुका
चुका था, जहाँ पर हम बाइजन अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है। इसकी आगे की स्टोरी को अगले पार्ट में दिखाया गया है, जो कि अभी थोड़ी ही देर बाद अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे सेकंड चैनल पर जल्द भी इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं।